अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं टिम्बर मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पर पार्क है, उसकी हालत दिखाएंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं टिम्बर मार्केट के पार्क में। आए आपको दिखाते हैं कि ये पार्क है क्या। टिम्बर मार्केट का वाहिद पार्क, आपको अंदर लेकर चलते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो है ये पार्क बनाया गया था आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, मगर अब हालात इस पार्क के, ये देखिए जब हम एंटर हो रहे हैं तो हमारा इस्तकबाल जो है वो रोडों से, बट्टों से किया जा रहा है, जबकि पार्क के अंदर मट्टी होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ मट्टी के हालात देखें कि इस वक्त मट्टी नहीं बल्कि पत्थर मौजूद हैं। फिर हमारे सामने आता है ये बच्चों का झूला, और इसकी हालत जो है वो भी तकरीबन खस्ता हाली के अंदर मौजूद है। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इंतज़ामिया की जानिब से इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई। फिर हम जो ही थोड़ा सा आगे आते हैं और फिर हमें नज़र आते हैं रेत कि जैसे कि यहाँ पर कोई काम किया गया हो और उसके बाद रेत जो है वो छोड़ दी गई हो। और फिर जब दूसरी तरफ एक और झूला हमें नज़र आता है और उस झूले पर से झूले ही गायब हैं। ये एक झूला लगा हुआ है सही हालत में, दूसरा गायब हो चुका है, तीसरे की सिर्फ चेन मौजूद है, चौथा भी गायब है। तो इंतज़ामिया का पैसा लगा हुआ है मगर इंतज़ामिया इसे सेट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, फिर हम आगे आते हैं तो ये वासा की बिल्डिंग आती है, पार्क के अंदर वासा की बिल्डिंग है। और चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं कि वाह, ये जी अंदर जब हम आते हैं तो टरबाइन मेरे ख्याल से यहाँ लगी होगी या कोई मशीनरी होगी जो गायब है। और अंदर स्मेल बहुत है, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर नशई जो हैं उन्होंने अपना बसेरा किया हो। और ये देखें कि इस वक्त सारी दीवारें जो है ना वो काली हो चुकी हैं कि यहाँ पर जैसे कोई आग लगाकर रखी गई। और स्मेल बहुत है, गंदगी और स्मेल से यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो चुका है। इंतज़ामिया जो है वो किस तरह काम कर रही है। इस तरफ आएँ जी, इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं मगर खंभों पर से ट्रांसफार्मर भी गायब है और तारें भी कटी हुई हैं। अब समझ से बाहर है कि ये इतना बड़ा पार्क तकरीबन ये 1 एकड़ का है, यानी कि 8 कनाल के पार्क के अंदर हालात देखें कि जब हम चलते हैं तो फिर आगे गमले भी टूटे हुए हैं और फिर ये गड्ढे पड़े हुए हैं। गड़ा है यहाँ पर, मट्टी नहीं है, कैरी है। और गालिबन ऐसा लगता है जैसे कि इस पार्क में दिलचस्पी ही नहीं है इंतज़ामिया की। अच्छा, वाटर टर्बाइनें लगाई हुई हैं कि वो पार्क को पानी दे सके, मगर हालात ये हैं कि यहाँ पर इस पाइप ही नहीं है। अच्छा, इधर से फिर इधर आते हैं और फिर आगे पानी खड़ा हो जाता है। तो पानी जब खड़ा होता है तो ज़ाहिर सी बात है आगे नहीं जा सकते हम, कीचड़ है। मेरा कैमरामैन दिखाया आपको कि यहाँ पर पानी का गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है। और अब आप ये बताएं कि इस हालात में किस तरीके से एक शख्स जो है वो पार्क में आ सकता है। और अगर हम कोने को देखें तो वो गंदगी के ढेर आपको नज़र आ रहे होंगे कि इस वक्त सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो भी हमें यहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आता। बंदा, कोई अमला यहाँ पर गंदगी को उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से फिर अब हम जब आगे आते हैं और इस तरफ देखते हैं, इधर भी वही हालात हैं कि घास जो है वो बड़ी बड़ी है और ना देखने के काबिल है। इस वक्त हालात ये हैं कि यहाँ से गुज़रना जो है वो हमें इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि हमें खुद भी नहीं समझ आ रहा कि हम यहाँ से गुज़रें किस तरह। और जगह जो है वो ढूंढनी पड़ेगी गुज़रने के लिए। तो अभी चल रहे हैं हम, दिखाते हैं आपको मज़ीद इसके हालात कि यहाँ पर ये देखें जी, ये घास, ये ग्राउंड भी जो है अनबैलेंस है, यानी कि एक लेवल नहीं है ग्राउंड का, ग्राउंड का लेवल नहीं है। और फिर हम जब इधर आते हैं तो ये देखें, ये फिर यहाँ से घास गायब है, मट्टी गायब है। ये क्या, ये किसी ग्राउंड के हालात लगते हैं? ये देखें, ये ग्राउंड के हालात नहीं है, ये ग्राउंड नहीं कहलाता। ये ग्राउंड नहीं बल्कि ग्राउंड के नाम पर यूँ समझ लें कि एक धब्बा इसे कह सकते हैं हम। और फिर जो ही हम आगे आते हैं तो पता चलता है हमें फिर से
हमारे पास घास जो है वो ख़त्म हो चुका है, फिर घास शुरू होता है और ऐसा लगता है जैसे कि घास जो है वो अभी अभी यहाँ पर लगाया गया। अब ये घास लगा हुआ है मगर इसकी हालत जो है वो ख़राब है और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो ही हम अब इस दरख्त की साए में आते हैं तो फिर वही हालात हैं। अच्छा, एक और चीज़, बेंचेस हैं यहाँ पर, बैठने के बेंचेस हैं मगर वो बेंचेस भी नकारा हो चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस तरफ आते हैं, मट्टी है, ये तो अभी खैर बारिश हुई है तो ज़रा आपको माहौल ज़रा दबा हुआ नज़र आ रहा होगा। जब बारिश नहीं होती और अच्छा खासा ही सूरज यहाँ पे पड़ रहा होता रोशनी, तो ये सारी मट्टी उड़ भी रही होगी। तो ये जी बेंचों की हालत देखें कि उसमें से लोहे निकल आए हैं और जब हम आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं तो फिर वो पूरे का पूरा बेंच ही गायब है जी, सिरे से ही। अब आप ये देखें कि यहाँ पर एक बेंच होना चाहिए, उसकी बाकियात मौजूद हैं बेंच की, कि किसी कदीम ज़माने का, ऐसा लगता है जैसे कदीम ज़माने में बेंच रहा हो यहाँ पर, मगर बेंच जो है अब वो सवा हस्ती से गायब है। बंदा बैठे तो कहाँ बैठेगा, और फिर वही रेत के हालात के जैसे कि यहाँ पर शायद कोई काम वगैरह किया गया हो। फिर इसी तरीके से इस तरफ हैं, ये मिट्टी के टीले देखें, रेत के टीले हैं मट्टी में मिक्स होकर। अब ये ग्राउंड तो नहीं इसे कह सकते हम, ये ग्राउंड कम, और इस वक्त जो है वो हमें क्या कह सकते हैं, इसे दलदल का मंजर जो है वो ज़्यादा नज़र आता है कि यहाँ पर कहीं शायद दलदल ही ना हो। तो ये हालात हैं जी। और अभी मज़ीद आपको आगे चल के दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। रहिए हमारे साथ। सर, आप क्या कहेंगे इस पार्क के हवाले से कि क्या मसाइल हैं इस पार्क को लेकर? हमारे सरबराह भी हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं कमर ज़मान खान साहब, और इस पार्क के अंदर से हमने ये भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैम भी काफ़ी, हम इस ग्राउंड के अंदर एज ए प्लेयर खेलते भी हैं हर फ्राइडे, हर रोज़, बल्कि सुबह भी खेलते हैं। और हम खुद बतौर अपने बिहाफ के ऊपर हम इसकी सफाई वगैरह भी करवाते रहे हैं इसके ऊपर। मज़ीद अब आकर कुछ हमने सुलेमान नईम से रिक्वेस्ट की थी और सुलेमान भाई ने हमारे से शफ़क़त की, उन्होंने कुछ फ़ंड रिलीज़ करवाए हैं इसके लिए। अच्छा, ये बताएं कि आपने अभी ये कहा कि हम आज खुद इसकी सफाई करवाते थे, तो क्या हुकूमत और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि इसकी मेंटेनेंस? बिल्कुल ज़िम्मेदारी थी। पहले बेहोश रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे भी और जो PHA के अफसरान सलमान नईम साहब तो मेरे ख्याल से पहले भी MP रह चुके हैं। नहीं, वो पहले नहीं थे, अब आया हुए हैं। पहले कोई और थे MP। नहीं तो उनके पिछले टर्न में भी तो MP रहे हैं। वो किसी और पार्टी के साथ थे, अब किसी और पार्टी के साथ हैं। पहले भी वो नून लीग में ही थे, पिछला इलेक्शन वो हार गए थे, अब वो नून लीग में ही हैं और अब इलेक्शन जीत गए हैं वो। सर, जब उन्होंने शाह महमूद को हराया था तो तब वो MPA बने थे। वो पिछले मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल पुरानी बात है। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो सन 71 का बना हुआ, 70 का बना हुआ पार्क। बिल्कुल ऐसा तो ही क्या है। सलमान इनसे पहले कमर भाई ने इधर फंड लगाए हैं, मैं ख्याल गिलानी खानदान से लेकर, जब इनका इस ग्राउंड उन्हीं के नाम से ही मंसूब है ये पार्क। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस वक्त हुक्मरान कहाँ थे? क्या उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था जो अब ये तवज्जो अब आकर दी है? क्या ये पहले नहीं दी जा सकती थी? देखें, बिल्कुल दी जा सकती थी। ये तो हुकूमत को चाहिए था, यहाँ का PHA के नुमाइंदगान को चाहिए था कि ये इस पार्क को बहाल किया जाता और लोगों को सहूलियत दी जाती। कितनी आवाम रहती है यहाँ पर? अवाम तो ये एक मार्केट के हिसाब से तकरीबन मार्केट यूसी होगी, पर ये जो सा राउंड अबाउट इलाका है ना, हमारे मुलाइता इधर ये टिम्बर का वाहिद ग्राउंड या पार्क ऐसा है जो तकरीबन 4 से 5 यूनियन काउंसिलों के अंदर कोई पार्क या कोई ग्राउंड है ही नहीं। 4 से 5 यूनियन काउंसिल में पार्क बिल्कुल ही नहीं है तकरीबन। मेरे नॉलेज के हिसाब से, ये हमारे बड़े हैं, इन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा, और इन्हें यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि इसे मुकम्मल तौर पे पार्क बनाया जाए। हमने उसके लिए भी जद्दोजहद की है। यानी कि हुकूमत को, नाजरीन अब ये बात समझ रहे हैं कि हुकूमत को सन 1970 से अलॉटमेंट हुई, और अलॉटमेंट में जाहिर सी बात है जब एक मार्केट को तश्कील दिया जाता है तो एक मैपिंग की जाती है जिसमें एक मस्जिद भी दी जाती है, एक कम्युनिटी सेंटर भी दिया जाता है, एक पार्क भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ एक
आपको डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल भी दिया जाता है और फिर आपको एक पोस्ट ऑफिस भी दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें एक कम्युनिटी को दी जाती हैं। जब आप किसी भी कम्युनिटी को बनाते हैं तो उस हिसाब से तो बिल्कुल सही बनाया, मगर एक चीज़ जो भाई ने बताई मैं खुद हैरान हूँ कि 4 से 5 यूनियन काउंसिल, इसका मतलब तो ये हुआ यार कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50-60 हज़ार तो बंदा होगा 4-5 यूनियन काउंसिलों में। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा और होगा। उनके ऊपर सिर्फ एक ये पार्क ये है। देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अलावा इस ग्राउंड के अलावा इन्हें खेलने के लिए कोई जगह मुयसर नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे भी जाहिर से आते हैं यहाँ पर। ये मौजूद हमने हैं। ये विकेट आप देख रहे हैं, सामने विकेट बनी हुई है। ये विकेट भी हमने खुद बजाते अपने ज़ाती पैसों से बनवाई है। हमें इसमें ना किसी गवर्नमेंट ने, ना कोई PHA ने या किसी भी किसी स्पोर्ट्स के किसी कम्प्लेक्स ने हमें कुछ भी नहीं दिया। और मज़ीद भी जो हम एक्सपेंस करते हैं वो अपनी जेब से करते हैं। अभी तक उन्होंने कहा कि हमारी कल बात हुई है PHA के नुमाइंदगान से, उन्होंने बताया कि हम ये 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया जाए, हम इसके लिए फ़ंड रिलीज़ करते हैं और उसके बाद हम आपके जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके साथ आपके चलिए जी, देखते हैं जी, 1 हफ्ते का टाइम दिया है और बकौल इन लोगों के कि अगर 1 हफ्ते में ये काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, आवाम के लिए अच्छा होगा। मगर अगर ये काम नहीं होता तो फिर हम यही कहेंगे कि हुक्मरान जो हैं वो आवाम के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ अपने जो इस वक्त सीट हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं और उन सीटों का मज़ा लेते हुए आवाम जो है वो इस वक्त ज़लील ख्वार हो रही है। और आवाम के लिए 4 से 5 यूसीओ में एक पार्क होना ये लम्हा फ़िक्रिया है। और हम हैरान हैं इस चीज़ पर लेकर कि आवाम जो है उसके घूमने के बच्चों के, ख़ासतौर पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। अब इन 4-5 यूसीओ में 50-60 हज़ार अगर आवाम हो तो फिर उसमें बच्चे कितने होंगे? क्या इनका हक़ नहीं कि ये बच्चे जो हैं ये खेलें? क्योंकि वैसे भी मुल्तान शहर के अंदर पार्क का बहुत बड़ा फुकदान चल रहा है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पार्क में मौजूद हैं और पार्क में इस वक्त आवाम भी आई हुई है। तो आवाम से भी बात करते हैं कि पूछते हैं कि क्या कहते हैं इस पार्क के बारे में। सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खान साहब क्या हाल चाल है? खैरियत है, खुश हो, राजी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब आप सदर हैं। पहले 8 मई से हमारे इलेक्शन हुआ, जिसके बाद हमने जो है ना इन चीज़ों पे तवज्जो दी। हमने ग्रासी प्लाट को ज़्यादा तवज्जो दी, बल्कि टिम्बर मार्केट के रोड है, जो चीज़ें हैं, जो मतलब मसाइल है, इस पर अब हमने जो है ना यहाँ तक तैयार तो किए हैं, क्योंकि ये हमारे टिम्बर मार्केट में बल्कि UC 10 में ये वाहिद ग्रासी प्लाट है जो कि ज़्यादातर लोगों की मुश्किलात और ज़रूरियात है। यहाँ वॉक भी किया जाता है, वहाँ बच्चे खेलते भी हैं और दूर दूर से बल्कि लोग आते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे अपने टिम्बर मार्केट के जो बच्चों के खेलने का या वॉक का या खूबसूरती के लिए हम कोशिश करते हैं। तो अभी जो है ना थोड़ा ज़्यादा बल्कि ठेका मिला है, लेकिन ठेकेदार ना जो है ना असल हिसाब में काम करते हैं और जो है ये जो है ना पढ़ा जैसे पहले पढ़ा था, अब आपके सामने है जो पढ़ा है। ये बताओ कि ये पार्क कब बना था और किस तरह ये डेवलप हुआ था यहाँ पर? ये सन 71 से लेकर जब से ये मार्केट आई है, उस वक़्त 1970 से ये जो है ना मार्केट का ये जो है ना अलॉटमेंट है और ये टिम्बर मार्केट के लिए ग्रासी प्लाट बना हुआ था। और सन 71 से लिया 70 से लेकर पार्क ये बना था। सन 70 से लेकर अभी तक जो है ना दोबारा किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब हम आए, क्या वजह थी कि हाथ ना लगाने की? क्या जो लोग आए थे क्या वो आवाम के लिए नहीं थे? आवाम के लिए थे, लेकिन आवाम की जो है ना उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अब हमें शौक है कि हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि आपके अंदर जज्बा है कि आप आवाम की खिदमत करना हम ये चाहते हैं। हम जो है ना हुकूमत को करोड़ों रुपए की टैक्स भी देते हैं, हम हर जो है ना बिल वगैरह भी पे करते हैं, हर चीज़ पे करते हैं, लेकिन हुकूमत हमारे तक जो है ना उस हिसाब में नहीं चलते। ना हमारे जो है ना ज़रूरियात को पूरा करते हैं, ना हमारे रोडों को पूरा करते हैं। यहाँ इसी पार्क में एक ट्रांसफार्मर खड़ा था जो कि वासा वाला है कि मैं ये ख़राब है, मैं बनवा के वापस लाऊंगा। तो वो 1 साल हो गया, वो ट्रांसफार्मर अभी तक दोबारा वापस नहीं आया और मैंने कई बार उसे फ़ोन भी किया। बना रहे हैं लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर टरबाइनें गायब हैं, अंदर के टरबाइन जहाँ पे लगी हुई है उसके रूफ पर फर्श फटे हुए हैं
नशेइयों की अमाजगाह बनी हुई है। ये इससे पहले जो है ना, जब हम बना रहे थे इससे पहले यहाँ नशाइयों की पूरे कोटियों में जो है ना चर्च वगैरह यहाँ जो है ना पीते रहते थे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है ना 2 महीने हो गए जब हमारी जो है ना इलेक्शन हुई, तो इसके बाद हमने आपसे भगाया। पहले जो इंतजामिया थी, आपसे पहले जो हुक्मरान थे, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी क्या? शिकायतें नहीं बिल्कुल आती? नजर आती थी। 3 साल पहले भी मैं बगैर सदारत की दुनिया की खिदमत करने के लिए जो है ना खिदमत करता रहा, और ये हर टाइम पर टाइम मैंने सरकार को ये चीज़ें इतला पहुँचाई है कि यहाँ टिम्बर मार्केट में पार्क में ये जो है ना नशाई आते हैं और नशाई यहाँ नशे करते हैं, ये चीज़ें लेके जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर की तार तक नशाई ले गए हैं, चोरी करके ले गए। चोरी करके ले गए। अभी तक वापस ना हमारा ट्रांसफार्मर लगाया। दूसरी बात यह कि डेंट है हमारा, जो कि हमें पानी 9 नंबर से लाना पड़ता है। जब 9 नंबर से हमारे पानी आता है, इतने में हमारा जो भी कुछ हो जला होता है। तो ये बताएं कि फिल्ट्रेशन प्लांट भी है यहाँ पर? आप बिल्कुल है, मेन रोड के ऊपर है। तो जब ये चलेगा ही नहीं तो फिर फिल्ट्रेशन प्लांट किस तरीके से? वो प्राइवेट दुकानदारों ने लगाया, अपनी तहत लगाया है, अपना पैसा खर्च किया है, उसमें हमारा सरकार का कोई मुदाखलत नहीं है। हमने सरकार खुद ने किया। यहाँ पर पानी फराहम भी नहीं किया अभी तक जो है ना पीने का पानी भी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर लोग सिर्फ कारोबार करते हैं या रिहाइश पजीर भी हैं? नहीं, रिहाइश भी है, कारोबार भी है, और एशिया से बड़ा मार्केट है। अच्छा वासा का बिल है, इतना आता है कि गरीब लोग रोटी नहीं मिलता, और वो अगले जो है ना लाखों रुपए की बिल भेजते हैं वासा की। हम वासा वाले के से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बिलों की जो है ना मेहरबानी फरमाओ, गरीबों के लिए जो है ना कुछ सोचो, हमारी जो है ना कोई मेहरबानी फरमा। हाँ जी, गरीबों का सोचना चाहिए जी, इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है जी। अब हम मस्जिद आ गए हैं तो एक ये देखें जी बंडल रखी हुई है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर किसी ने जानवर बांधा हो। तो अब सोचने वाली बात है, हैरानी वाली बात है कि पार्क के अंदर, गवर्नमेंट का पार्क हो और उसमें जानवर बांधे हों, ये मुनासिब नहीं है कि हुकूमत के पार्क के अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जानवर जो है वो पाले जा रहे हैं, उनका चारा भी अंदर मौजूद है। अच्छा फिर आगे आते हैं, फिर गंदगी हमें नज़र आती है। अच्छा मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि इस पार्क की जितनी भी बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री के साथ साथ हमें गंदगी नज़र आ रही है, पत्थर नज़र आ रहे हैं, और फिर वो उसी तरीके से जब आगे जाते हैं तो पता चलता है बेंच गायब है। बेंचेस जो हैं वो मौजूद नहीं, बेंचेस की बाकियात मौजूद हैं। अब ये देखें, ये बजरी आपको नज़र आ रही होगी कि तरक्याती काम मेरे ख्याल से यहीं से ही किए जाते थे। तो या तो इंतज़ामिया के पास जगह नहीं थी, या फिर जगह थी तो उसे यूँ समझें कि अपने लिए इस्तेमाल किया और फिर बाद में मेंटेन नहीं किया गया। अच्छा फिर हम जब इधर देखते हैं तो ये दीवार के हालात देखें कि इस वक्त दीवार जो है वो तकरीबन गिरने के ऊपर आई हुई है कि यहाँ से पूरे का पूरा पिलर जो है वो हिल गया, और ये इर्रेगुलर दीवार है, ये टेढ़ी हुई है। अगर हम इसे यहाँ से सीध में देखें तो ये बिल्कुल टेढ़ी दीवार है, और ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त जो है ये हादसे को जन्म दे सकती है। तो ये हालात हैं जी इस पार्क के। ये पार्क टिम्बर मार्केट का पार्क, मेन पार्क जिसे हम, और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि इस वक्त अगर इधर देखते हैं हम, फिर वही कि पीली घास जैसे कि काट के यहाँ पर रख दी गई हो और उसके बाद फिर पूछा ना गया उसे, या फिर आगे देखें तो फिर वही मिट्टी के हालात और टीले देखें। अगर नीचे से बैठकर हम देखते हैं, अगर हम बैठे नीचे और नीचे बैठते हैं तो ये देखें जी, ये घास है, ये इतनी बड़ी बड़ी घास। मैं अगर आपको उखाड़ के दिखाऊं, ये देखें जी, ये इतनी मेरे हाथ से भी बड़ा साइज़ है इस घास का। तो इसका मतलब ये है कि घास जो है वो काटी नहीं गई। और अगर हम स्ट्रेट देखें तो आपको कहीं भी लेवल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेवल ग्राउंड का लेवल ही ख़त्म हो चुका है, और आगे जाकर जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो है मिट्टी के ढेर और घास के टीले। ये जी हालात हैं इस पार्क के। और ये पार्क जो है तो इस वक्त हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर लाइट्स भी जो हैं वो सिर्फ नाम की लगाई गई हैं। जब बिजली के मीटर ही नहीं है तो फिर लाइट्स क्या चलती होंगी। अब लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कब से ये हालात ऐसे हैं, क्यों हालात ऐसे हैं।
वक्त हुआ एक ब्रेक का, देते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेसिडेंट टिम्बर मार्केट मारूम शाकिर हुसैन। अच्छा, तकरीबन 1970-71 की अलाटमेंट है हमारी टिम्बर मार्केट, और इतनी पार्क रक्षा स्टैंड जो चीज़ भी थी इन्होंने बेच खाई। 2008 में भी इलेक्शन जीत के आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम को छोटी जिदोजहद की ये पार्क बच गया, नहीं तो ये साथ इसके पार्क था वो भी इन्होंने बेच दिया। एक तो पहली शिकायत ये है कि हमें आज तक मालकाना हकूक नहीं मिले। मालकाना हकूक नहीं, किसी के पास भी नहीं है? किसी के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अब रेट निकाले हैं, ये एक प्रॉपर्टी उसकी कम 10 से सस्ती बिक रही है, क्योंकि MDA की प्रॉपर्टी वो कोई खरीदता नहीं हमसे। एक तो हमें वो नुकसान, दूसरा ये UC 41 टिम्बर मार्केट इसका नाम है। कम अज़ कम पूरे मुल्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाली UC 30,000 की आबादी है, और इसके साथ कोई पार्क नहीं है जो आवाम को सहूलत मिले, पब्लिक को सहूलत मिले। तो इसी की जिदोजहद 2008 से लेकर आज तक हम कर रहे हैं, इसे मेहरबानी करके पार्क बनाएं, मेहरबानी करके पार्क बनाएं। अच्छा, ये पार्क आज से पहले भी जाहिर सा 1970 की आप बता रहे हैं, 70 की, तो तकरीबन इसे ज़्यादा नहीं तो 45 साल तो हो चुके हैं। नहीं 50 साल 50-55 साल हो गए। 50-55 साल हो गए। हाँ जी, 50-55 साल लगा ले। 50-55 सालों के अंदर हाँ जी, ये अभी तक बदहाली का मंजर क्यों पेश कर रहा था? हुक्मरान कहाँ थे? आप लोगों ने आवाज़ें नहीं उठाई क्या? हमने देखो जी 2008 से अल्लाह ने जल्दी इलेक्शन लड़के आए थे, अब भी 2025 में इलेक्शन लड़के जीत के 8 मई को जो जिदोजहद कर रहे हैं। अब आए तो पहला काम यही किया, लेकिन यहाँ हमें रुकावटें जो अफसर हजरात है ना मुल्तान की इंतजामिया, वो रुकावट है। क्या रुकावट है? वो यही रुकावट, जब भी जाते हैं जी हमारे पास फंड है, कोई कहता है जी हमारा इलाका नहीं है, कोई कहता है क्या, और ये हमारी गरीब UC है। मुमताज़ाबाद जाएँ, इधर रेलवे ग्राउंड, इसके अलावा ये टिम्बर मार्केट पार्क है, और जो पार्क के लिए रुकावटें बहुत हैं, काम कोई नहीं करता। हमें तो यानी कि 1970 के अलाटमेंट हमें क्या सहूलत मिली? यहाँ भी आबादी है, 7 आबादी है, वो सारे आप अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा बहुत जो सब्ज़ा जिदोजहद हुई है, अब भी लोगों से आपके सुबह आके देखें लेडीज़ वगैरह आके यहाँ वॉक करती हैं, तो हम इनको काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं। नसीम सादिक साहब आए, वो अगर 3 दिन और रह जाते ना तो ये पार्क बन जाता, और वो आए, या मौका उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी इनका हक है, इनको दो, और उन्होंने 3 दिन में काम जो कराया, 3 दिन रह गए बेचारे, वो चले गए। फिर उसके बाद फिर काम नहीं। आप जो जिदोजहद की है 2008 से लेके आज तक, ये 4 दीवारी भी हमारी वजह है। यहाँ जो 4 दीवारी हुई, पहले 4 दीवारी नहीं थी? पहले 4 दीवारी नहीं थी, ये लक्कड़ मंडी थी। अच्छा। यहाँ लोग माल डालते थे और बेचते थे, डालते थे बेचते थे, यानी कि रुकावटें बहुत है इस काम में। और टिम्बर मार्केट के साथ ये मस्जिद वाला पार्क गवर्नमेंट ने बेच के नीलामी करके खाया। ये मस्जिद की जगह पार्क थी? ये मस्जिद जो है, मस्जिद एक छोटी सी जगह है, बकाया इसके साथ जितने प्लाट इन्होंने बेचे हैं, खा गए। ओए हो, अच्छा, सारे पार्क बेच के खा गए। पार्क था ये। मस्जिद कितने में बनी हुई है? कितने मरले में? तो बढ़िया मेरे ख्याल 1 कनाल के अंदर होगी। और पार्क कितने कनाल? पार्क तो कम से कम मेरे ख्याल को कम से कम और कुछ नहीं तो 40 प्लाट होंगे। 40 प्लाट, 10 मरले कनाल के समझ लो, 40 प्लाट कम से कम इस पार्क से वो ज्यादा रकबा है वो। अच्छा, यहाँ वो हमें एक सिनेमा था, एक लकड़ी सुखाने का प्लांट था, वो इन्होंने बेच खाया। सामने कोई स्टैंड था, रक्षा स्टैंड था, यानी कि कोई मार्केट की सहूलत के लिए हर चीज इन्होंने बेच के खा गई। अच्छा, फिर भी माल कौन बेच के खाया ये बताओ? MDA महकमा वो खा रहे हैं। अफसर सही की ये कमाई का जरिया है टिम्बर मार्केट खासकर, क्योंकि यहाँ पार्काना हकूक नहीं देते। आप जाएं, मेरी अगर बात झूठ हो तो मैं हर वक्त तैयार हूँ आने के लिए। बदउनवानी का एक नया कट्टा खोल दिया जी इन्होंने, प्रेसिडेंट साहब ने, कि यहाँ पर तकरीबन 10 कनाल से भी बड़ा एक पार्क था जो के पार्क यहाँ से बेचकर उसकी जगह दुकानें बना दी गई। फिर यहाँ पर लकड़ी सुखाने का एक प्लांट था, वो भी गायब कर दिया गया। सिनेमा घर था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। प्लस एक पार्किंग एरिया, जो सबसे ज़्यादा मसला हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है गाड़ियों की पार्किंग। हमें पार्किंग नहीं मिलती, तो पार्किंग इशू जो है, वो पार्किंग इशू भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। अब बच्चों से ज़रा पूछते हैं, बच्चों ये बताओ कि पार्क में आते हो खेलने? हैं? हाँ। तो कैसा लगता है यहाँ पे? और पार्कों में भी जाते हो? नहीं, सिर्फ यहीं आते हो। आप क्या कहोगे भाई, कैसी हालत है इस पार्क की? इस पार्क की बहुत गंदी हालत है, मजीद इसको बेहतर बनाना चाहिए। इसे बेहतर बनाना चाहिए जी। आप क्या कहोगे बेटा, कि किस तरह की हालत है इस पार्क की? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी?
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या हालात हैं इस पार्क के? ये तो यहाँ पर तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। हम जाते हैं, नशेइयों की हमाजगा बनी हुई है, ना ग्राउंड यहाँ पर सही है। ये हुक्मरान थे किधर? क्या उन्हें ये पार्क नज़र नहीं आता? मार शाकर साहब ये मौजूदा सदर हैं टिम्बर मार्केट के, और ये खान साहब ये सीनियर नायब सदर। ये आगे बढ़ा, तो इनकी बड़ी कोशिश है कि इस ग्राउंड को पार्क बना दिया जाए, मगर हम यहाँ ये देख लें जितने बच्चे हैं ना, जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं ना, ये सब यहाँ खेलने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि पार्क ये तकरीबन हम बचपन से खेल रहे हैं, बड़े हो गए, अब हमारी नस्लें आगे खेल रही हैं। इस पूरे एरिया में ग्राउंड कोई नहीं है। ग्रीनरी वगैरह का दरख्त वगैरह लग रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। अगर इसको बिल्कुल ही ग्राउंड ख़त्म कर देना तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जा खेलेंगे? शुरू से एक हम मिसाल सुनते आ रहे हैं बचपन से कि ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। मगर मुल्तान शहर में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो अस्पताल हैं वो आबाद हैं, ग्राउंड तो है ही नहीं यहाँ है ही नहीं। तो ये एक तकरीबन 6 यूसी को एक ग्राउंड लगता है, 6 यूसी को 10 यूसी को। अगर ये ग्राउंड भी ख़त्म कर दिया जाए तो फिर तो बच्चे यहाँ तो फिर नशे पे लगेंगे, या फिर मोबाइलों पे घर बैठ के वो मवाद देखेंगे। क्योंकि ग्राउंड में जब तक ग्राउंड आबाद है हमारी यूथ भी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला, और अस्पताल भी वीरान होंगे। सही बात है जी। अगर आप एक तंदुरुस्त जिस्म चाहते हैं, बच्चे को मेंटली तौर पर और जिस्मानी तौर पर एक्टिव और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाएं। आउटडोर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? फुटबॉल होती है, क्रिकेट होती है, वॉलीबॉल होती है। यानी कि जो आप खेलना चाहते हैं बच्चों को खेलने दें, वो बाहर आकर खेलें, बजाय इसके कि घर में वो मोबाइलों से खेलते रहें और जो है वो फिर दिमागी तौर पर जो है वो मफलूज होना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि कब से ये हालात देख रहे हैं और इसकी वजह क्या समझते हैं, क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। ये 2008 में भी पार्क माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मार शाकिर साहब बने थे 2008 में भी सदर, तो इन्होंने ये दीवारें वगैरह ये सारा काम इन्होंने करवाया। अब भी ये साहब का उम्मीदवारों से लड़कर माशाल्लाह ये बने हैं, तो इन्होंने अब भी ये काम शुरू करवा दिया। ये पार्क ही था शुरू से और पार्क ही रहना चाहिए। इसमें आवाम के ये देखें ना, अब यहाँ सर पार्क तो देखें, एक मिनट, पार्क ही है जी। हम कब कह रहे हैं कि पार्क नहीं है जी। आप ये बताएंगे इसकी हालत क्यों है ख़राब? इसमें जो साबका जो रहे हैं यहाँ के, वो बिल्कुल भी, एक तो वो बेचारे कहीं जाते भी नहीं है काम के लिए, वो काम क्या करवाएंगे वो बेचारे? यानी कि जो सदर पहले बने वो बेचारे सेहत। तो फिर मुझे एक बात बताएं, सदर तो चले एक तरफ हो गया, हुक्मरान कहाँ गए? हुक्मरान तो इधर कभी कोई आया नहीं है, ये बेचारे खुद ही अपने तौर पर काम करवाते रहे हैं। सर, हमने जो चीज़ देखी है ना, पार्क में सिस्टम ये होता है कि एक बिल्कुल लेवल होता है। यहाँ पर लेवल तो है ही नहीं। यहाँ पर कैरी कहीं जगह डली हुई है, कहीं रेत डली हुई है, कहीं गंद पड़ा हुआ है, कहीं से बेंच गायब हैं। जी जी। तो ये किस तरह के हालात? हमने तो ऐसे नहीं देखे। यहाँ पर ये पिछले जो 10 साल रहे हैं, इसमें सारे नशइयों ने कब्जा कर लिया था, हर चीज़ ले गए। लाइटिंग का निज़ाम भी था, इन्होंने माशाल्लाह बाउंड्री इन्होंने कराई है मार शाकिर साहब ने 2008 में। तो अब मुझे ये बताएं कि अब क्या समझते हैं कि काम हो जाएगा? काम एमडीए अगर साथ देगा तो काम होगा, हुक्मरान कोई हमारे एमएनए साथ देंगे तो होगा। वो मार शाकिर जो हमारे उम्मीदवार हैं वो काम करना भी चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं। सर वो तो काम देखें, काम डाली है, बारिश हो गई है, काम जारी है। देखिए, काम करना और करवाना जो है ना, वो तो वक्त बताएगा, वो तो हम देखेंगे कि क्या आया नज़र आता है। क्योंकि अभी एक बंदे ने बात की थी, 1 हफ्ते का टाइम हमें मिला। अब देखते हैं 1 हफ्ते के बाद क्या होता है, क्या ये हालात रहते हैं या फिर बदलते हैं? 1 हफ्ते में इंशाल्लाह बदलेगा भी। ये पेंट भी हुआ है चलें जी, रिसेंटली, ये गेट भी बना है, ऊपर बोर्ड भी लगा है, ये पेंट अभी हुआ है। चलें जी, रिसेंटली अभी हुआ है जी। देखते हैं कि कितना वक्त दरकार होता है, कितना काम जो है वो अब होगा। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं तो पूछते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। खान साहब, हमने लोगों से बात की, लोगों ने हमें कहा कि जी अब 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। तो क्या ये सिर्फ वादे ही हैं इन सियासतदानों के, या काम होगा? क्योंकि सन 1970 से आज तक इस पार्क की हालत जो है वो बदल नहीं सकी। देखो, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं रोहित चैनल का कि वो आए हैं और इस इंतजाम को देखा है, यहाँ पर इस ग्राउंड को देखा है। और दूसरी बात यह है सर कि ये मसाइलिस्तान है ये ग्राउंड के। आप देख रहे हो आपके सामने, इस रोड से कितना नीचे है। बारिश होती है तो ग्राउंड इस
इधर का पानी टोटली पानी इस ग्राउंड के ग्राउंड के अंदर अंदर चला जाता है। 4-5 फुट का पानी होता है, तो उससे मच्छर वगैरह बीमारियों का शिकार पैदा होता है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर सिर्फ ताजर नहीं, फैमिली हजरात भी रहते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ हर हुकूमत ने इसके लिए फ़ंड इशू किया है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं लगता कि जब भी फ़ंड इशू हुआ लेकिन लगा नहीं है। इस दफ़ा भी यही कह रहे हैं, देखो आगे क्या होता है, 1 हफ्ते का टाइम दिया। अच्छा, अब ये बताओ कि इस पार्क की हालत ख़राब करने का जिम्मेदार कौन है? देखो, एक तो इंतज़ामिया, हुकूमती इंतज़ामिया है सबसे पहले तो। जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं, अपनी मदद आपके तहत जितना भी होता है वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के जो साबका सदर भी रह चुके हैं और ये जो अभी सदर हैं ये भी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, हमारी कोशिश तो है, बाकी जो हुकूमती इंतज़ामात है, हुकूमती इदारे जो बैठे हुए हैं, NHA वाले हो गए, PHA वाले हो गए, सॉरी, और या तो अगर वही आकर देखेंगे तो इंशाल्लाह काम होगा, कोई नज़र डालेंगे। सही हो गया। अच्छा, हम ये सुन रहे हैं कि यहाँ पर पार्क की और भी जगह थी मगर वो इंतज़ामिया ने बेच दी, क्या ये बात सच है? सर देखो, ये तो हकीकत है, इससे हम वो नहीं मोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी टिम्बर मार्केट, एशिया की बड़ी मार्केट है। 10 यूसो की एक पार्क नहीं हो सकता, कई पार्क हो सकते, कई पार्क हो सकते हैं। लेकिन अब देखो, इंतज़ामिया कुछ भी कर ले, हमें कोई खबर तो नहीं है, क्योंकि ये ऊपर लेवल की बात है। बाकी चलें जी, ऊपर लेवल की बात है, उम्मीद करते हैं जी कि अच्छा हो जाए जी। तो नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि आप यहीं के मुकीम हैं? हाँ जी, मेरी अपनी शॉप है फर्नीचर की। फर्नीचर की शॉप है, कितने अरसे से शॉप है? 25 साल से। सर 25 साल से। इस पार्क की हालत का ज़रा थोड़ा सा बताएं हमें कि ये पार्क इस हालत तक कब पहुंचा? क्या इसे आपने बेहतर हालत में भी देखा? ये पहले तो हाफिज़ सादिक हमारे सदर रहे हैं, उनके 12 साल टर्नओवर में इतनी हालत नहीं हुई जो इस टाइम देखने को मिल रही है। पहले तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी कि दीवारें गिरना, ग्रिल ख़त्म, हर चीज़ वगैरह वगैरह, गंद कचरा वगैरह, कोई हाल नहीं था। पहले भी इधर मार शाकिर का जब आया था दौर तो उन्होंने भी पार्क को अच्छा खूबसूरत किया था। अब फिर इनका जो आया टर्नओवर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं। तो ये बताएं कि वो तो कह रहे हैं कि जी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। भाई कोशिश कर रहे हैं तो इंतज़ामिया कहाँ है? यहाँ का PHA किधर है? यहाँ पर जो MNA MPAs बने हैं वो किधर हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये सिर्फ सदर और मार्केट की कमेटी की हद तक रह जाती है बात। देखें जी, बात है मिलने से। जब मिलेंगे नहीं, राब्ते में नहीं रहेंगे, किसी को आप कोई बुलाएंगे नहीं तो वो किस तरह आएगा, या किस तरह वो इधर के मार्केट के हालात देखेंगे? बात हम तो सदर की फिर करेंगे ना, सदर ही फिर। यानी कि आपका कहने का मकसद ये कि यहाँ पर MNA MPAs सियासतदान आते ही नहीं आते, चाहे वो बने हो या ना बने हो। अच्छा, जब चेयरमैन वगैरह का दौर था, क्या तब भी ये इसी तरीके से बल्दियाती इलेक्शन करके आए थे? तब भी इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी? नहीं तवज्जो दी, कोई भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नशेइयों की अमाजगा बनी हुई थी, यहाँ पर साफ़ पीने का पानी मौजूद नहीं है। अभी भी नहीं है, पानी का तो सिलसिला नहीं है अभी भी। ये सुनने में आया कि टूट फूट का शिकार है, बंद है सारा, ये नया सिलसिला शुरू करेंगे, पैंप वगैरह लगाने हैं, बहुत सारे मामलात हैं। चलो जी, मामलात देखते हैं जी, बहुत सारे हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये काम फिर तो काफ़ी चेंजिंग है, ये इलेक्शन हुए। चलो जी, काम नजर आ रहा है। 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक चौकीदार यहाँ चाहिए मुसलसल। चौकीदार नहीं है क्योंकि यहाँ काफ़ी चोरी चकारी हो रही है। ये गेट आपके सामने है, ये जंगला आपके सामने है, रोड टूट फूट हो रही है इधर। यानी कि चोर जो है वो अपना काम दिखा रहे हैं, बिल्कुल नशेई अफराद जो अंदर भी आप देख के ये काल कोठरियाँ बनी हुई हैं उनके रहने के लिए, नशेइयों के नशे कर रहे हैं इधर बैठ के, बुराइयाँ कर रहे हैं। तो इंतज़ामिया किधर है? इंतज़ामिया ये भी आपके साथ थी। नहीं, PHA ने बोर्ड तो लगा दिया, PHA का कोई बंदा यहाँ पे नजर आया? कोई फिलहाल अभी तो हमें एक तसल्ली दी गई है कि 2-3 दिन में जो है ना एक चौकीदार यहाँ मुहैया हो जाएगा। यानी तसल्लियाँ पहले भी तसल्लियाँ दी होंगी, अभी तो वही चीज़ आप जो बोल रहे हैं जी। तसल्लियाँ जो है वो तसल्लियों से काम नहीं होता, काम होता है काम करने से। अब काम कितना करना पड़ेगा ये वक्त बताएगा। मजीद जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, रहिए हमारे साथ। हाँ जी, तो नाज़रीन, हम पार्क की हालत आपको दिखाई है। अब हम आते हैं दुकानदारों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी, अच्छा, ये बताएं कि आपके बिल्कुल सामने पार्क है जी,
ये पार्क में कभी घूमने भी गए हैं? हाँ, कभी कभी लाइट चली जाती है, चले जाते हैं अच्छा, जी। तो कैसे हालात होते हैं? हाँ, कभी फुल बारिश आती है तो फुल पानी हो जाता है। फुल पानी हो जाता है। और घास मिलता है अंदर? घास कभी कभी होता है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होता। और अंदर कोई घूमने फिरने बैठने की जगह भी है? हाँ, बैठने की जगह है, बस वो भी गुजारे लायक ही है। गुजारे लायक ही है। तो इंतज़ामिया ने क्यों नहीं तवज्जो दी इसमें, क्या समझ? क्या पता, नहीं पता जी। इंतज़ामिया जो है वो समझ से बाहर है कि तवज्जो क्यों नहीं दे रही। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है जी? ठीक है सर, ये आपको बिल्कुल सामने पार्क मौजूद है और इस पार्क में कभी एक्सपीरियंस हुआ अंदर जाने का? जी, क्यों नहीं होया है अच्छा, सरकार। खेलते भी होंगे अंदर जाके? अंदर तो खेला तो नहीं, बहरहाल हमें महसूस भी हो, हम बैठते थे ना, यार दोस्त यानी कि अच्छा, इसमें हमें महसूस होता था ये घास वगैरह है। नहीं तो ये और पार्कों में भी ज़ाहिर सी बात आप घूमने फिरने हाँ, जाते जी, होंगे, क्या वो फील आती है कि हाँ भाई वो जो दूसरे पार्क बने हुए हैं वो कैसे हैं और जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ का पार्क कैसा है? वहाँ का उसका अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है यानी कि। अच्छा, यहाँ पे बाथरूम भी मिला कभी पार्क के नहीं अंदर? नहीं नहीं, यहाँ से आधे से ज़्यादा तो नशे ही मिल जाते हैं हमें तो। नशे मिलते हैं? ले जी, नशइयों की यह माजगाह बना हुआ है जी। आवाम यही बात कर रही है कि नशई जो हैं वो हमें हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब नशई होंगे तो चीज़ें चोरी भी होंगी। और हुकूमत आज तक क्यों पार्क्स की तरफ तवज्जो नहीं दे सकी, ये अब सवाल सरकार के पास हम छोड़ कर जाते हैं कि सरकार जो है वो किस वक्त ये समझेगी कि मुल्तान शहर को पार्क्स की ज़रूरत है, कब ये समझेगी कि जहाँ पर मरीम नवाज़ का ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव जो है वो हमें पार्कों की सूरत में यहाँ पर मिल सकता है। PHA अथॉरिटी तो बना दी मगर उस नाम पर काम नहीं हो रहा मुल्तान में। और मुल्तान में पार्क्स का पहले से फुकदान था, एक ये जो पार्क है ये भी उसकी जद में आ गया और आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। देखना ये कि कब बनता है ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।